ये जो कपाट हैं वो आम दर्शन के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। और इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। केदारनाथ धाम को पुष्प से सजाया गया है, सुंदर तरीके से सजाया गया है। आज बाबा केदारनाथ के धाम खुल रहे हैं और पिछले साल हमने देखा कि सबसे ज्यादा लोग केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले थे। केदारनाथ धाम में पहुंचने वालों की संख्या बाकी 4 धाम के बनिस्बत सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में थी। केदारनाथ धाम में इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पंडित पुरोहित शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और देखिए, पंडित पुरोहित दरवाजे के पास से जैसे ही कपाट खोले जाएंगे उसके बाद आप देख सकते हैं बैरिकेड किया गया है। आम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। वो इस वक्त बाहर खड़े हुए हैं और जैसे ही पूजा अर्चना आरती सब हो जाती है फिर आम लोगों के लिए ये जो धाम है वो खुल जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं, पत्नी के संग वो इस वक्त पहुंचे हैं। हमने गंगोत्री यमुनोत्री में भी देखा था कि जब कपाट खुले थे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। और एक बार फिर बाबा केदार, मौसम ठंडा है, मौसम काफी ज्यादा वहां पर बारिश का भी अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद देखिए श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी अपने पत्नी के साथ वहां पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है और जैसे ही वो शुभ मुहूर्त आएगा बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार के दर्शनों के लिए वहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं, हर जगह 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की एक तरह से कह लीजिए कि लाइफलाइन है। और कितने खूबसूरत तरीके से बाबा केदार के दरबार को सजाया गया है। कई टन फूलों के साथ बाबा केदार के इस पूरे मंदिर को सजाया संवारा गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए देखिए, कपाट खुल गए हैं और एक एक कर पंडित पुरोहित मुख्यमंत्री खुद उसके अंदर अब जाने को दिखाई दे रहे हैं। ये बाहर पुष्कर सिंह धामी आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ देर में अंदर दाखिल होंगे। जैसे ही बाबा केदार के दरबार में उनका कपाट खोल दिया जाएगा, हाजिरी लगाएंगे मुख्यमंत्री, पूजा अर्चना करेंगे। और ये देखिए शुभ मुहूर्त आ गया, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। पंडित पुरोहित अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये अद्भुत और जिसका इंतजार साल भर रहता है, बाबा केदार के कपाट अब खोल दिए गए हैं, पंडित पुरोहित अभी अंदर गए हैं। आगे की क्या पूरी प्रक्रिया होगी? 30 मिनट का समय बाकी है, कुछ कम समय बाकी है। और जो भी कपाट उद्घाटन की प्रक्रिया होगी तो भगवान की पंचमुखी डोली है वो अभी मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से। यहाँ से डोली अभी मंदिर में प्रवेश करेगी, जो दूसरा द्वार होता पीछे से, मंदिर के पीछे द्वार से अभी डोली यहाँ से प्रवेश करेगी। और उसके बाद यहाँ पर जो यानी संदीप अभी कपाट नहीं खुले हैं, पीछे के दरवाजे से जो पंडित पुरोहित है वो प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो यहाँ पर अभी जो डोली होती है केदार बाबा की, वो जो दूसरा द्वार होता है पीछे से, उससे डोली अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद अंदर जो भी जो पौराणिक परंपरा होती है केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की, वो वहाँ पर पूरी की जाती है। वेदों मंत्रोच्चारण के साथ वेद पाठी रावल मुख्य पुजारी वहाँ पे मौजूद होते हैं और वहाँ पर रुद्राभिषेक की तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पे संपन्न की जाती हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो कपाट खोलने की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। उसके बाद 7:30 होंगे, वहां पर बाबा केदार के जो मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार हैं वो खुल जाएंगे। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ये अवसर है, क्योंकि 6 माह जो शीतकाल के होते हैं वो बाबा केदार ओंकारेश्वर मंदिर जो उनका शीतकालीन गद्यस्तर होता है वहाँ विराजमान रहते हैं। लेकिन जो ग्रीष्म काल के जो 6 माह होते हैं बाबा केदार केदारनाथ में दर्शन देते हैं। और कहीं न कहीं ये इससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो केदारनाथ की जो 6 माह की ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है काफी अहम होती है और धार्मिक से जुड़ी होती है। और माहौल है, देख रहे हैं लगातार आपको दिखाते माहौल है लगातार बदला जा रहा है। और यहाँ पर जो झीलें हैं, यहाँ पर डैम है, यहाँ पर झीलें हो चुकी है और कुछ समय बाद बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। और कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि जिसलिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो मुख्य द्वार है मंदिर के, वो द्वार अब खुलने जा रहे हैं।
तो जिस तरह से संदीप बता रहे थे कि 8:20 पर शुभ मुहूर्त है, बाबा के कपाट खोल दिए जाएंगे, लेकिन अभी पीछे के रास्ते से जो उनकी डोली है वो दाखिल हुई है, पूजा पाठ चलेगा, कुछ देर ये कपाट अभी ऐसे ही बंद रहेंगे और उसके बाद 8:20 पर जो शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। आप देखिए, जो श्रद्धालु हैं भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं। आज पहला दिन है, बाबा केदार के जब कपाट खुलेंगे तो उस पहले दिन पे आप देखिए कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि बाबा के कपाट कैसे खुलेंगे, कैसे उन्हें दर्शन होंगे, आज पूजा पद्धति क्या है, वो सब अपने कैमरे में भी कैद कर लेना चाहते हैं श्रद्धालु। वहां पर सिक्योरिटी भी भारी की गई है। आप देखिए, व्यवस्था पूरी तरह से है, क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु हैं, उनकी सही तरीके से उनको वो पूजा पाठ कर पाए या सही तरीके से वो मंदिर में दाखिल हो पाए, इसके लिए व्यवस्थाएं भी प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी देखा, अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। हर हर महादेव, जय केदार के नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए दूर से ये तस्वीर कितनी खूबसूरत लग रही है। केदारनाथ धाम को कई टन फूलों से सजाया गया है। इस वक्त मुख्य द्वार के खुलने का इंतजार, यानी कि पट के खुलने का इंतजार किया जा रहा है। अभी जितने रावल हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं, पूजा पद्धति उनकी पूरी तरह से संपन्न होगी और उसके बाद जिस तरह से मेरे संवाददाता संदीप भी बता रहे थे कि उसके बाद 8:20 पर कपाट खुलने का वक्त है। लेकिन श्रद्धालु बिल्कुल आतुर दिखाई दे रहे बाबा केदार के दर्शन के लिए। अपने कैमरे में ये पूरी तस्वीर, पूजा पद्धति, वहां के नजारे, बाबा केदार के दर्शन को लेकर वो अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी देखा हमने, गंगोत्री और यमुनोत्री के भी जब कपाट खुले थे तो वहां पर भी उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की थी और एक तरह से कह लीजिए कि प्रभु से यही आशा की जाती है और यही मांगा जाता है कि देखिए ये जो 4 धाम यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए। इसीलिए खुद जो मुखिया हैं प्रदेश के, यानी पुष्कर सिंह धामी, वो पहुंचे, पूजा अर्चना वो कुछ देर में केदारनाथ के करेंगे, बाबा केदार के दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे जैसे ही कपाट खुलते हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि किस तरह से वो हाथ हिलाते हुए जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे उनसे मुखातिब हो रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और शिव शंभू देखिए फूलों से किस तरह से पूरे केदार मंदिर को सजाया गया है, केदारपुरी को सजाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। अभी जिस तरह से संदीप बता रहे थे कि पीछे के रास्ते से जो उनकी चल विग्रह डोली है वो अंदर दाखिल हुई है, उसके बाद पूजा अर्चना का दौर चलेगा और उसके बाद 8:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। मनोरम दृश्य है, बहुत सुंदर तस्वीर है। पिछले साल हमने देखा कि चारों धामों में से सबसे ज्यादा यहां पर जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे, उनका रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा हुआ था केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि ये जो पूरी जो केदार घाटी है वो बेहद खूबसूरत है। लोग उसे भी देखते हैं, बाबा की तो पूजा अर्चना होती है लेकिन उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। और आज बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और उसके बाद सबसे अंत में बद्री विशाल के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन आज पट खुलने का इंतजार हजारों श्रद्धालु इस वक्त करते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, केदारनाथ धाम की ये तस्वीर है जहां पर कुछ देर बाद पट को खोल दिया जाएगा। आम श्रद्धालु के लिए दर्शन आज से शुरू हो जाएंगे बाबा केदार के, लेकिन उससे पहले इस पूरे केदार घाटी और वहां पर जो मंदिर है बाबा केदार का, उसे कितनी भव्य तरीके से सजाया गया है वो आप देख सकते हैं। चारों तरफ इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वो लोगों से भी मुखातिब हो रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराना उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए बाबा केदार से वो जरूर आज ये प्रार्थना करेंगे कि ये जो 4 धाम यात्रा है सकुशल संपन्न हो, यात्री और दर्शनार्थी जो यहां पर पहुंचेंगे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार, उनके जितने अधिकारी हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि देखिए हमने व्यवस्था पहले से और ज्यादा बेहतर की है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जरूर जारी किया गया है कि कुछ दिनों तक, अभी 7 तारीख तक कहा जा रहा है कि मौसम थोड़ा खराब रहेगा, बारिश हो सकती है। मौसम के हालात को देखकर ही यात्रियों को भी कहा गया है कि आप अगर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाते हैं, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव जाते हैं, तो आप मौसम के हालात को जरूर
देख ले, उसके बाद आप अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप बताइए, इस वक्त तो पट बंद है, लेकिन बड़ी बेसब्री के साथ जो आम श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने देखा, चाहे गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, आज केदारनाथ धाम हो, हर जगह मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। एक सूबे के मुखिया के तौर पर वो भी चाहेंगे कि ये 4 धाम यात्रा सकुशल संपन्न हो और बाबा केदार से यही पूजा अर्चना कर यही प्रार्थना भी वो करेंगे। संदीप, जी जी जी, आवाज आ रही है? हो गया। चलिए संदीप, देखिए मौसम बहुत अच्छा नहीं है, वहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है, सिग्नल की थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए बातचीत करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन हम समझेंगे कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, पूजा पद्धति क्या है, श्रद्धालु की क्या तादाद है, किस तरह से मंदिर को सजाया संवारा गया है। संदीप जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारपुरी की, केदारनाथ धाम की, जहां पर फूलों से पूरे केदार मंदिर को, बाबा केदार के मंदिर को सजाया गया है, केदारनाथ धाम को सजाया गया है। और देखिए श्रद्धालु की तादाद आप समझ सकते हैं, इतनी ठंड है, मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कितनी भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। हमने देखा कि जैसे ही 4 धाम यात्रा के लिए साइट को शुरू किया गया, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। केदारनाथ धाम में पहुंचना एक बड़ी चुनौती है, एक लंबी यात्रा आपको करनी पड़ती है, घोड़े, खच्चर, हेलीकॉप्टर की भी सुविधा अब दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो चढ़ाई होती है वो अच्छी खासी होती है, लेकिन इसके बावजूद हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए और खासतौर पर केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। बातचीत करने के लिए संदीप से एक बार फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। संदीप बताइए, वहां पर क्या चल रहा है? बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है, और उसके बाद पंचमुखी डोली में जो बाबा केदार की जो मूर्ति होती है, यहाँ पर मूर्ति होती है बाबा केदार की, और डोली से निकाल कर मंदिर के पूरे में स्थापित किया जाता है। और उसके बाद जहाँ पर पूजा होती है, परंपरा केदारनाथ धाम से सात होने की पौराणिक परंपरा है। और ठीक 7:30 यानी वृष लग्न में बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। जो तैयारियां हैं वो जारी हैं, आप देख सकते हैं आर्मी के बैंड के धुनों की जो लगातार धुन यहाँ पे बज रहे हैं। और जो मुख्य द्वार है केदारनाथ का, वहाँ पर मंदिर समिति, प्रशासन के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद ही वेद पाठी पुजारी वहाँ पे मौजूद है। उनके मौजूदगी में यहाँ पर बाबा केदार के जो मुख्य द्वार हैं वो खोले जाएंगे। लगातार न्यूज 18 की टीम यहाँ पर मंदिर में पहुंची है और लगातार हर न्यूज आप तक पहुंचा रही है। जी बिल्कुल। शुभ मुहूर्त क्या है संदीप, कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त क्या है? बिल्कुल, कपाट खुलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:30 है, यानी वृष लग्न में 7:30 पर बाबा केदार के जो कपाट हैं वो खोल दिए जाएंगे ग्रीष्म काल के 6 माह यात्रा के लिए। जी तो 7:30 पर बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। पूजा अर्चना इस वक्त है। अगर पूरे पूजा पद्धति की बात की जाए, अभी आपने जिस तरह से बताया कि बाबा की चल विग्रह डोली अभी मंदिर के पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई है, क्या प्रोसेस रहता है पूरा? क्या पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद फिर द्वार खोले जाते हैं? यात्रा के लिए जी देख सकते हैं आप, द्वार बाबा केदार के वो मुख्य द्वार हैं, और उसके साथ बाबा केदार की जो यात्रा है उसका शुभारंभ का प्रारंभ हो चुका है। वो यात्रा क्या कपाट खुल गए संदीप? बाबा केदार के कपाट हैं वो खुल चुके हैं। बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं। ठीक है संदीप, तो एक बार बता दें अपने दर्शकों को, बाबा केदार के कपाट अब खोल दिए गए हैं और ये देखिए बाबा के उद्घोष के साथ, मतलब उनके जयकारे के साथ किस तरह से बाबा केदार की जय, भोलेनाथ की जय, और इसके साथ ही बाबा केदार के कपाट अब खुल गए हैं आम श्रद्धालुओं के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे केदारनाथ धाम से, जहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं। वहां की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। खचाखच पूरा मंदिर प्रांगण इस वक्त भक्तों से भरा हुआ
हुआ है और कुछ देर के बाद उनके भी दर्शन शुरू हो जाएंगे। आम लोगों के लिए भी अब दर्शन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आप देखिए तादाद कितनी है श्रद्धालुओं की। बाबा केदार के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु। इस वक्त कपाट खोल दिए गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। पहली पूजा पंडितों के द्वारा की जाएगी, फिर मुख्यमंत्री भी वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है। उसके बाद फिर आम जनों के लिए कपाट खोल दिया जाएगा। घंटे, घड़ियाल और बैंड के साथ बाबा केदार के कपाट को खोल दिया गया है, जिसकी विहंगम तस्वीर इस वक्त आ रही है। सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से, जहां पर अब सेना के बैंड और घंटी घड़ियालों के बीच खुल चुके हैं बाबा केदारनाथ के कपाट और लोग जो वहां पर पहुंचते हैं उनको इसी बात का इंतजार रहता है। और देखिए आज पहला दिन है, तो आज पहले दिन लोग चाहते थे कि बाबा केदार के कपाट जब खुले तो वहां पर मौजूद रहे, इसलिए आज आप देखिए कि कितनी भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। दूर से भी आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बाबा केदार के इस मंदिर को सजाया संवारा गया है। कई क्विंटल फूलों से पूरे बाबा के मंदिर को सजाया संवारा गया है। बाबा केदार का भी आज श्रृंगार किया गया है और ये पूरी घाटी आप देख रहे हैं, केदार घाटी, जिसकी विहंगम तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बादल छाए हुए हैं और बेहद मौसम खुशनुमा है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि बारिश भी हो सकती है, लेकिन कौन रोक पाया है श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन के लिए। और ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। इतनी ठंड भरे मौसम में मौसम खराब होने की चेतावनी भी जारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भारी तादाद में इस वक्त केदारनाथ के प्रांगण में आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का इंतजार। बस उन्हें है कि बस बाबा के दर्शन हो जाए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर ले। केदारनाथ के दर्शन इतनी दूर से पैदल चलकर आप उनके लिए पहुंचते हैं बाबा के दर्शन के लिए, और दर्शन कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। चार धाम यात्रा का अपना महत्व है। ये देखिए बैंड बाजे के साथ मिलिट्री के ये बैंड, जहां पर बाबा केदार के कपाट खुलने के समय हमने देखा, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, चाहे बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, हमेशा बैंड ने वहां पर जो कुमाऊनी बैंड है वो बजता है और उसके बाद उसी शुभ मुहूर्त में एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और फिर उसी शुभ मुहूर्त में जो धाम के कपाट हैं वो एक एक कर खुलते चले जाते हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट अब खुल गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और पंडित पुरोहित वहां पर जमा है, पूजा अर्चना हो रही है। मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री द्वारा भी किया जाएगा और उसके बाद हमारे संवाददाता कोशिश भी करेंगे उनसे बातचीत करने की। वो बताएंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना कर चार धाम यात्रा के सफल होने की कामना उन्होंने की है। और चार धाम यात्रा एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी होती है, क्योंकि लाखों लाख लोग पहुंचते हैं चार धाम यात्रा के लिए। पूरी व्यवस्था ऋषिकेश से लेकर चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री या केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह पर व्यवस्था दुरुस्त रहे। जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, इनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कई महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। और देखिए पीछे हमने देखा कि कुछ आपदा भी आई, सड़कें खराब हुई, सड़कें टूटी हुई थी, ये तमाम चीज़ें थी। वहाँ पर उसे दुरुस्त किया गया, कहा गया कि देखिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखिए पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं। मौसम की मार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती मौसम की मार ही है और उससे निपटने के लिए प्रशासन ने कहा कि वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया लोगों से कि आइए चार धाम यात्रा पर और आइए दर्शन करिए चार धाम यात्रा के लिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से आप चार धाम यात्रा करेंगे। तो बाबा केदार के अब कपाट खुल गए हैं, हजारों की तादाद में श्रद्धालु हैं, बैंड बाजे के साथ कपाट खोला गया। पंडित पुरोहित रावल इस वक्त अंदर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ देर में वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन प्रांगण में खड़े जो श्रद्धालु हैं उनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। वो जय भोलेनाथ, जय केदार लगातार वो जय घोष कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, अपना हाथ हिला रहे हैं। और देखिए इतनी ठंड है, लोग
के जोश में लेकिन किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बस उत्साह इस बात का है कि बाबा केदार के दर्शन हो जाए, केदारनाथ मंदिर में पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। और इसी की कामना के साथ आज भारी तादाद में लोग इस वक्त, श्रद्धालु इस वक्त केदारनाथ धाम के प्रांगण में मौजूद हैं। कुछ देर में उनके लिए भी अभी देखिए पूरे रास्ते को बंद कर रखा है क्योंकि वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। मुख्यमंत्री भी वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और बाकी चीजों का भी ख्याल रखते हुए बैरिकेड किया गया है। और उसके बाद एक एक कर फिर आम श्रद्धालु के लिए जब खोला जाएगा तो फिर एक एक कर दर्शन करेंगे आम श्रद्धालु, जिसकी कामना के साथ वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। तो केदारनाथ धाम केदारा जय पहाड़ा करके वो लगातार जय घोष कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। थोड़ा विलंब है जरूर, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल इस बात की खुशी है कि कुछ देर में उनके दर्शन भी हो जाएंगे। संदीप अब दिखने लगे। संदीप, अगर आवाज आ रही है तो जरा बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, कपाट खुल चुके हैं और इसके बाद जो श्रद्धालु अब इसके बाद दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री वहां पर वो सबसे नृत्य वहाँ पे पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है। और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो ये होगी कि श्रद्धालुओं के दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। जो श्रद्धालु हैं उनको इस समय यहाँ टोकन सिस्टम किया गया है और टोकन सिस्टम के जरिए ही श्रद्धालु को यहाँ पर दर्शन करने होंगे। और उसकी मैं आपको बता दूं ये जो यहाँ पे लाइन इस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु को लाइन लगाकर खड़ा किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। और उसके बाद टोकन खुलते श्रद्धालु